केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 3 करोड़ का फर्जीवाड़ा। बरेली के 5.2 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के साथ लगाई गई खतौनी के आधार पर उनके खातों में सीधे रकम भेजी गई। मार्च 2019 से लेकर अब तक किसी किसान को 5 तो किसी किसान को 6 किस्तें मिल चुकी हैं। एक किस्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। जब भारत सरकार के स्तर पर आवेदनों की सत्यापन के दौरान इनकम टैक्स देने वाले किसानों का जिलेवार रिकॉर्ड खंगाला गया, परत दर परत खुलती गई। बरेली जिले में 3,000 से ज्यादा ऐसे किसान मिले जो योजना के पात्र ही नहीं थे, जबकि सरकार गरीब किसानों के लिए ये योजना लाई थी। कुछ लालची लोग जिनका अपना कोई चरित्र नहीं है, उन लोगों ने इस योजना का दुरुपयोग किया। किसान सम्मान निधि हड़प ली, लेकिन भारत सरकार से कोई बच नहीं पाएगा। इसीलिए KYC कार्रवाई कराई जा रही है। डॉक्टर राघेन शर्मा ने बताया। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, भारत सरकार निरंतर गरीब किसानों की चिंता कर रही है, जिनको आवश्यकता है उनकी चिंता कर रही है। उसी के हित के लिए कि हमारा जो गरीब किसान है वो सही से जीवन जी पाए, इसीलिए किसान सम्मान निधि का उपयोग किया गया, इसीलिए किसान सम्मान निधि की योजना बनाई गई। लेकिन कुछ लालची लोग जिनका कोई अपना चरित्र नहीं, उन लोगों ने दुरुपयोग करके उस निधि को लिया। लेकिन भारत सरकार की आंखों से बचना इतना आसान नहीं है। अभी आपने देखा कि KYC कराने के लिए सभी अकाउंट्स के लिए कहा गया है। भारत सरकार की चिंता ये थी कि जो जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए थे, वो गरीब लोग हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास पूरे पेपर्स उस समय नहीं थे। पेपर्स को इकट्ठा करने में कुछ लोगों के लिए जो पढ़ाई की कमी है, संसाधनों की वो लोग कमी है, उस तरीके से अपने पेपर्स को संभाल के नहीं रख पाते हैं, इसलिए KYC शायद नहीं हुआ होगा। अब क्योंकि KYC हो जाएगा प्रॉपरली, सब पेपर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, आधार कार्ड कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर कोई फर्जीवाड़ा कर नहीं पाएगा। भारत सरकार की तो योजना ये थी, हर व्यक्ति का आधार कार्ड ही अच्छे से जुड़ जाए, लेकिन विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आया। आपको याद होगा, ये संसद में उठा था, आधार कार्ड से लोगों का सब कुछ निजता का उल्लंघन होगा, ये उल्लंघन होगा, लेकिन ये चिंता नहीं करते निजता से ज़्यादा नुकसान कितना होता है। और ये नुकसान आपको दिख रहा है। गरीबों के हित की जो योजनाएं थी उस पर चोरों ने अपना चोरी की, लेकिन सरकार की आंखें हैं बहुत तेज हैं। आपने देखा, पकड़े गए, उनको वापस करना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक अपात्रता का मानदंड ये था कि वो गत वर्षों में जब वो रजिस्ट्रेशन हो रहा उससे पहले वो आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स पे ही ना हो। तो ऐसे किसान शुरुआती लेवल पे जब आधार कंपलसरी नहीं था, उसके बाद चूँकि आधार से भारत सरकार द्वारा उसका सत्यापन कराया गया और समय समय पर सत्यापन कराया जाता रहा विभाग द्वारा भी, उसमें ये निकल के आया कि हमारे जनपद बरेली में 3,000 किसान ऐसे थे जो इनकम टैक्स पे ही थे। उन किसानों की सबसे पहले तत्काल सम्मान निधि स्टॉप कर दी गई। उनको अब सम्मान निधि नहीं जा रही है। एक एक दो दो किस्त जाके सभी की सम्मान निधि रोक दी गई है और जितना उनके पास खाते में पैसा है उनको सभी को नोटिस जा रहे हैं। और नोटिस के बाद किसान स्वयं भी आकर खुद स्वयं आकर उस धनराशि को जमा भी कर रहा है और हमारे पास लगातार रिकवरी और वसूली हो रही है और संबंधित खाते में पैसा जमा कराया जा रहा है। कैसे हो गया ये? क्या कोई जांच नहीं की गई थी या कोई? नहीं, भारत सरकार द्वारा समय समय पर सबका सत्यापन कराया जाता है और जो उसका पोर्टल बना हुआ है उसके द्वारा भी वो मर्ज करा के इनकम टैक्स वाले पोर्टल से इसको देखा गया, तो उसमें वो आधार से लिंक करा के देखा गया, तो वो किसान निकल के आए और सत्यापन के समय भी वो आए और सभी किसानों द्वारा स्वयं अब जमा भी कराया जा रहा है पैसा। अमाउंट तो एक एक दो दो किस्तें सभी किसानों की और 6 से 8 लाख लगभग अमाउंट होगा जो हम जमा कराना है हमें। अगर कोई स्वेच्छा से जमा नहीं करता या किसी कारण तो उसके लिए हमने किया कि पूरी सूची निकाल के अपने जो स्टाफ है विभाग का, उनको सबको सूची निकाल के कहा गया घर घर जाके संपर्क करके उनको कह दीजिए कि इस धनराशि को जमा करें। ये प्रक्रिया भी चालू है इस समय।